नाज़िम एक सरकारी जगह पर गाड़ी कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़िम एक सरकारी जगह पर मौजूद हूँ। ये सरकारी जगह वो होती है कि जब किसी भी इलाके से रेडियाँ उठा के लाई जाती हैं या सामान उठा के लाया जाता है तो इस तरीके से कबाड़ किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, इन्हें डंप किया जाता है और एक नया रूल निकाला गया है MCL की जानिब से या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कि जिसका भी सामान है उसको उसका सामान वापस नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा रूल है। एक तरफ जहाँ पर ये ईमानदारी दिखाई जाती है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो डिपार्टमेंट है MOR डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी ये लगाई गई थी कि लाहौर शहर में कहीं पे तजावीज़ात नहीं की जाएंगी, नज़र आ गया जी तजावीज़ात नहीं की जा रही, सामान उठा के ला रहे हैं। वहीं पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जिसे मैं मेट्रोपॉलिटन करप्शन का नाम देता हूँ, उनकी जानिब से उन गाड़ियों की मद में जो गाड़ियाँ कितना अरसा तक कबाड़ कर दी गई थी, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, गाड़ी मैं आपको और दिखाता हूँ, ऐसी बहुत सी गाड़ियां जिन्हें कबाड़ कर दी गई थी। उन कबाड़ गाड़ियों की मद में, डीजल की मद में, मेंटेनेंस की मद में अब तक करोड़ों की कोटेशन पे करप्शन की जा चुकी है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का असल चेहरा है। इस वजह से मैं MOR से मेरी मुलाकात भी हुई थी, काशिफ जलील साहब से भी। उन्हें जब मैंने जाके अलर्ट किया, मैंने उन्हें हाईलाइट किया कि जी आपके मामलात ऐसे हो रहे हैं, आपकी सुपरविजन में, आपकी निगरानी में, आप तो बड़े ईमानदार अफसर हैं, बड़े समझदार अफसर हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे अफराद हैं जो आपके नीचे काम कर रहे हैं और वैसे 2 नंबरी कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं जी चोर चोरी से जाए लेकिन सीना जोरी से ना जाए। अब जब बातें मैंने उन्हें बताई, मैंने कुछ उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए ना, तो यकीनन उन्होंने अपने लोगों को वो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, सेंड किए होंगे, जाके पता करो ये क्या हो रहा है। तो बता दूं, ये सिटी टर्मिनल के पास रिंग रोड के से हम जब आते हैं न्याजी अड्डे की तरफ, और सिटी टर्मिनल के बैक साइड पे ये स्टोर है जहाँ पे लोगों का सामान पड़ा होता है। और करप्शन करते करते ना, जो अभी तक मेरे हाथ में, मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 40 सफ़ों की लिस्ट है। मैं बता दूं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जहां से ये साबित होता है, ये वाज़े होता है कि इन कबाड़ के ट्रकों की मद में पेट्रोल, इनकी मेंटेनेंस के नाम पर 5-5 लाख रुपए की कोटेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के MOR डिपार्टमेंट ने की है, उनके लोगों ने की है। इसमें यकीनन SDO इन्वॉल्व है, इसमें यकीनन उनका PSO इन्वॉल्व होगा, इसमें यकीनन उनका ओवरसीयर इन्वॉल्व होगा, इसमें यकीनन कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व होगा। अब सबसे बड़ी करप्शन का निशानी मैं आपको करूँ, जब ये बातें मैंने बताई ना, उन्होंने गाड़ी यहाँ से रिमूव कर दी है। मैं वो रिमूवल की भी आपको टायर के निशाना भी दिखाता हूँ, लेकिन शायद वो फंस गए थे क्योंकि मैंने सारी डिटेल में सेंड की नहीं थी। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट में सीरियल नंबर 274 275, ये गाड़ी नंबर है M226 मज़दा T3500। इसकी मद में 1,28,267 रुपए की 2 बार पेमेंट ली जा चुकी है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से। और यकीनन अगर पेमेंट ली गई है तो ये कोटेशन CO MCL से होते हुए DC लाहौर तक जाती है। ये वहाँ तक सिग्नेचर होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अमला सारी ये चीज़ें देख रहा है। मैं इस ट्रक के पास क्यों खड़ा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये 226 M226 नंबर का जो ट्रक है ये गायब कर दिया गया है। अगला जो ट्रक है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, जो मैं इनको सेंड नहीं किया था, मुझे भी मिल जाएगा, वो है गाड़ी नंबर IS 308, जो आप फुटेज में भी देख रहे हैं कि वो यहाँ पे कबाड़ का हिस्सा बनी हुई है, जिसकी मद में इन लोगों ने अभी तक 88,856 रुपये हड़प कर चुके हैं। यानी वो गाड़ी खड़ी है, वो कबाड़ हो चुकी है, लेकिन उसकी मद में जो है वो यहाँ से पेमेंटें नहीं जा चुकी हैं कोटेशन की शक्ल में। अगला सीरियल नंबर देखें जो मेरे पास लिस्ट है, ये लिस्ट के साथ चल रही है, सबूत चल रहा है। 276 नंबर है, गाड़ी नंबर है M236। आए ज़रा मेरे पास, गाड़ी नंबर देखें M236, ये है जी गाड़ी का नंबर जिसकी मद में कोटेशनें हुई हैं। ये राजी M, गाड़ी की हालत देखें, गाड़ी की हालत किस शक्ल में खड़ी है। M236 जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, उसमें ये सारा नंबर लिखा हुआ है, M236 मज़दा 3500। भाईजान, इस गाड़ी की मद में, सिर्फ इस गाड़ी की मद में, यानी कि 236 जो है, इसकी मद में 4,99,612 रुपए की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में करप्शन हो चुकी है कि जी इसमें पेट्रोल डलना है, इसकी मेंटेनेंस होनी है। और ये गाड़ियाँ जो हमारे ज़राए के मुताबिक पता चली है, इरसा दराज से नीलामी के लिए खड़ी है, नीलामी के लिए मौजूद। क्या हाल चाल है? तब ठीक है? इधर होंगे हो? नहीं भाई, बाहरों आए हैं। बाहरों आए हो? इधर कौन कौन होता है? कौन है भाई? आए भाईजान, आए, बताएं क्या हाल है, बताएं। रेडियो के पीछे हैं यार, हाँ? सामान उठा के लेते हैं। आप तो रेडियो के पीछे है ना, फिर भाई ना नवी करप्शन सामने आ गई है। ठीक है, मैं तो इंचार्ज लभना पे, मैंने इन्होंने इंचार्ज लभदा नहीं पिया। तुसी गल करो, किहदी गल करनी है भाई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਵੇ? ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸਮਾਨ, ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਮਾਨ। ਆ ਕੇ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? नासिर साहब ने। अच्छा, नासिर इंस्पेक्टर है, ठीक है। यार बुला भाई को बुला, इधर इंचार्ज कौन है? तो वो मिल नहीं रहा यहाँ पे, मैंने फोन किया है और यहाँ पे है नहीं है वो। उसे फोन किया, कह रहा मैं टोल चला गया हूँ, कभी कह रहा है लारी डे आ जाओ, कभी कह रहा है न्याजी डे आ जाओ। अच्छा, बहुत जलील कर रहे हैं। और रोड पे से नहीं, गलियों के बीच में रेडी उठा के लेके आ रहे हैं सामान, ठीक है ना। रोड पे से भी नहीं लेके आ रहे, गलियों के बीच में सामान उठा के लेके आ रहे हैं। वो कहना तुम दुकान से बाहर लाया होना है ना, कोई दुकान के भाई नहीं भाई, गली के बीच में सामान लेके आए, किसी का अपना पर्सनल जिसने निकाली मारे साथ। कौन से गली में लेकर आए? शाहदरा से, लाजपत रोड पे से।
ट्रक में रख के ले आए हैं, सामान नजर कोई नहीं आ रहा। सामान तो लोगों ने वैसे भी नहीं देना ना, क्योंकि बड़े ईमानदार हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक पासे ईमानदार हुए ने, दूजे पासे अपनी गड्डियां दी करप्शन करते पे ने भाईजान। मैं तो आज फड़न आया ना तो फड़ी गई है, पहले किसी ने फड़ी गई है। आप तो भाई आपके पास क्या आप कर सकते हैं, आपके पास भाईजान हम कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास हमारा पैसा ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकें। आपके पैसों का ना, आपके पैसों का एक ट्रक देखे ना कबाड़ हुआ है, ये सब रात से चला भी नहीं है, ऐसे ही है भाई ने उसकी मद में पैसा चला गया हुआ है, ऐसे ही है। ठीक हो गया पुराने थे इधर। लेकिन इनका कोई अगर अल्लाह है तो बेहतर इनसे रिक्वेस्ट अल्लाह पूछेगा भाई ना, अल्लाह तो पूछेगा ही। लेकिन इतना सामान करोड़ों रुपए का नुकसान किया। मैं इधर भाई साहब भाई साहब की हाल जे, भाई साहब की हाल जे, तभी ना ठीक है, खैरियत है। आज वो ट्रक कौन अंदर बाहर करता है, ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ इंचार्ज अगे जाओ अगले कमरे ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ तीसरे कमरे जाओ सर भाई साहब मैं ना कीजिए ला के चले जाते साहब। अच्छा चलो खैर चौकीदार है जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਲਾਲ ਨੀਲੀ हो ਵਾਲਾ गए कोई 15-20 दिन हो गए ना। 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ जी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ वो हालत तो सानू की पता जिस तरह दी हुई है। आखिरी कमरे में साहब बैठा जी ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ साहब है कादर बशीर। कादिर बशीर को बुला के लाया जरा मैं देखूं, इधर आए यार आप। कादिर बशीर साहब है जी यहाँ पर, जिनको देखेंगे। अब ये बंदे का कहना यह है कि जी ट्रक जो है ना पिछले 15 दिन से खड़ा है, इधर आए ट्रक की हालत दिखाता हूं मैं, इधर आए। जिस ट्रक की मद में MOR डिपार्टमेंट में 4,99,612 रुपए की करप्शन हुई है। अभी तो भाईजान 40 सफ़े हैं, अभी तो मैं आपको सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां दिखा रहा हूं, अभी तो बाकी गाड़ियां मैंने ढूंढनी है, वो गाड़ियां है का। इस ट्रक की आप हालत देख लें, आप लोग खुद मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये ट्रक पिछले 5 दिन से खड़ा है? और अगर इसी 11वें महीने 2025 के नवंबर के महीने में इसकी कोटेशन हो रही है, ठेकेदार को कोटेशन दी भी गई है, ठेकेदार से कोटेशन पूरी भी करवा ली गई है कि जी ट्रक मेंटेन हो गया, ट्रक तैयार हो गया, उन ट्रक से सड़का तो होगा। अभी भी सिलसिला चल रहा है लोगों का सामान यहाँ पर लाने के लिए, बंदा कोई भी नहीं आ रहा जो बंदा आके ना इनकी निशानदेही करे या बंदा इनकी ना मुझे बात बताए। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको कम से कम उस ट्रकों के पास ले जाऊं कि जहां पर ये सारे 2 नंबर मामला किए गए। मैंने आपको बताया ना कि एक मजदा जिसकी तस्वीर मैंने MOR साहब को सेंड की थी, वो ट्रक यहाँ से गायब कर दिया गया है। ये इससे बड़ा इनकी करप्शन का और कोई सबूत नहीं होगा। जिसकी पिक्चर मैंने इन लोगों को सेंड नहीं की थी, जिसकी तस्वीर मैंने इनको सेंड नहीं की थी इनका मौकफ लेने के लिए, वो ट्रक खड़ा हुआ है, उस एक ट्रक पर ये लोग पकड़े गए हैं। इससे बड़ी बात तो कोई नहीं है, लेकिन आपको फुटेज में वो ट्रक बाज़िया और क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे भी कुछ लोग बैठे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? भाईजान क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या नाम मेरे भाई का? आदिल नाम है भाई। आदिल भाई, आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? भाई ये लिस्ट बना रहा हूँ। वो जो सामान आता है, सामान के लिए सब बनाते हैं, फिर उनको रिसीविंग देते हैं जी जी लोगों को। बड़ी अच्छी बात अंदर से जी, रिसीविंग अंदर से देंगे। बस आप सिर्फ गिनते हैं। जी जी ट्रक को निकालने और वापस अंदर लाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भाई वो गेट पे बैठे हुए हैं भाई। गेट पे मुझे कोई नजर नहीं आया यार, मैंने कहा मैं गार्ड आपके साहब साथ बैठे पूछूं। हैं, वही करते हैं भाई। गार्ड करता है? हाँ जी, वो चेक करते हैं गाड़ी। अच्छा, मैं जब अंदर दाखिल हुआ ना, अंदर दाखिल हुआ तो शुरू में ना एक ट्रक खड़ा हुआ है 236 M236, वो कितनी देर से खड़ा हुआ है? सर मैं ट्रक पे होता हूँ, मैं इधर नहीं होता। आप इधर होते ही नहीं है? नहीं मैं इधर नहीं, ट्रक पे ड्यूटी है मेरी। वो इतना तो पता होता होगा ना यार, ट्रक इतने दिनों तक खलोते हैं या ये वो ट्रक अंदर आप आज स्टोर वाले से पूछ ले, वो आपको बेहतर बता देंगे। चले जी, स्टोव वाला से पूछ रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रक खड़ा हुआ था, वो ट्रक कितने गया मैंने समझ नहीं आ रही यार। यहाँ पे तो एक ट्रक खड़ा हुआ था। ले जी, ये जो आप ट्रक के टायर देख रहे हैं, ये ताज़े टायर यहाँ से रिमूव किए गए हैं। अब अगर आप विंडो के अंदर देखें ना, जिस विंडो के अंदर मैं ये फुटेज चला रहा हूँ, उस विंडो में जो ट्रक का नंबर है, यानी इसी कोटेशंस की जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इसका सीरियल नंबर 274 और 275 है, जिसको एक टाइम पे 1,28,267 की कोटेशन हुई है। फिर उसके बाद गाड़ी नंबर M21226 जो कि यहाँ पर खड़ी थी, जो कि आप विंडो में देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो ट्रक यहाँ से रिमूव किया गया क्योंकि उसके ऐसे आगे टाइल्स मौजूद थी, उसके आगे ऐसे टाइल पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा भाईजान ये मैं टाइलें आपको दिखा दूँ, ये जगह मैं आपको दिखा दूँ कि जिस ये तस्वीर थी, ये ट्रक था जो कि मैंने बताया था कि जनाब ये वो ट्रक कबाड़ के वाले किया गया जो नीलाम करना था, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से नीलाम करना था, इस सिलसिला घर से शुरू हुआ था। लेकिन आज वो ट्रक को गायब कर दिया गया क्योंकि पता चला था कि मैंने आज आना है। मैंने MOR साहब को भी कहा था जनाब आपसे भी आगे मिलूंगा और मैं उस जगह पर भी जाऊंगा और मैं उस जगह पर पहुंचा हूं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की ये करप्शन जो बाकी लोगों को शायद दिखा देनी चाहिए थी या पता होनी चाहिए थी, वो आपको कोई दिखा नहीं सका, किसने दिखाई नहीं। लेकिन लाहौर रंग पे आपको ऐसे करप्शन मिलेगी जरूर। वो लोग, वो महकमा जो कहता है जी हम तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हमने किसी को भी करप्शन करने नहीं देनी है, किसी बंदे को अपने पैसे लेने देने, या अपने बंदों को भी इन्होंने सस्पेंड किया, अपने बंदों को इन्होंने FIR भी करवाई MOR डिपार्टमेंट में। अब देखना यह है कि जो लोग MOR डिपार्टमेंट के इस ट्रक के पेट्रोल की मद में करप्शन कर रहे थे, आया ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं। मैं हर ट्रक के आगे इसलिए आ रहा हूँ कि ताकि मैं देख सकूँ कि किसके आगे कौन सी नंबर प्लेट लगी हुई है। अब यहाँ पे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, ये ट्रक भी कितना अर्सा दराज से खड़ा है। अब हो सकता है जिस ट्रक को हम ढूंढ रहे हैं IS 308, ये वही गाड़ी हो
जो सीरियल नंबर में मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान वो ट्रक सारे के सारे गए किधर? अब ये कहते हैं कि जी यहाँ पे इनके अफसर भी मौजूद हैं, उनसे भी जाके मिले। अब जिस तरह ये ट्रक अभी आया है, ट्रक से सामान उतारा जा रहा है। एक तरफ यही ईमानदारी दिखाई जाती है कि जी आने वाला जो सामान है वो किसी भी बंदे को वापस नहीं किया जाएगा। इस लंबे लंबे जो पहाड़ बनाए हुए हैं वो किसी को भी वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। नई नई रेडियाँ भी खड़ी हुई हैं, एक तरफ इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, लोगों की नई रेडियाँ उठा कर ले आए हैं। लोगों ने तो यार जुल्म करता कि नई रेडियाँ चुक के लाए हो, लेकिन वहीं पे कबाड़ पे खड़ी हुई यहाँ पे गाड़ियाँ, उसकी मद में जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में पेट्रोल मेंटेनेंस के नाम पे करप्शन की जा रही है, उसका जवाब इनसे कौन लेगा? सवाल ही पैदा। पाइन की हाल जे मैं तो बंदे ही लभी जा रहे, मैंने लभदे नहीं पे पाइन। किथे ने ढाडे वड्डे अफसर इधर दे? अंदर देखो जाके। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਭਾਈਜਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। नहीं अंदर ही बैठे होंगे। ਹੈ ਇਹੀ ਨੇ। नहीं मैं ड्राइवर है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ? अरशद सदीक। ਹੈ अरशद सदीक। ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? शुक्र है। ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਜੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪੱਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰ ਜੀ। ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਆ। हाँ जी ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸੀ ਨੀਲਾ, हाँ जी ਪਾਇਆ ਨੀਲਾ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ। हाँ जी। ਉਹ ਕੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਟਰੱਕ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਡਾ ਸੀ ਨਾ, हाँ जी, 30-3500। हाँ, ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ? ਇੱਥੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਨਹੀਂ 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 ਹਾਂ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕ ਕਢਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠਾ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੈਠਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਂ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦਾ? ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ। ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਰੋ ਹਮਲੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਚਾਚੇ ਹਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨਾ। ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ, ਪੁੱਛਿਓ ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਰੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲ ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਐਕਸਕੇਵੇਟਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਔਨ ਰੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੇਜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਜਦ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨੀਲਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ, ਹੈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। M226? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। M226 ਸੀ ਨਾ, ਨੀਲਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਨਾ? ਨੀਲਾ ਟਰੱਕ ਸੀ। ਉਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੋ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਨਿਲਾਮੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ IS 308। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? IS 308 ਟਰੱਕ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ IS 308? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? M240। M240 ਵੀ ਲਿਸਟ में देख लेंगे जी हम। M240 भी ਸਾਰੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ, ਦੋ ਹੋਤੇ ਨੇ। वो आखिरी किरा खलोता है? वो तो नहीं IS ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸੀਜ਼ੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ है? ਸੀਜ਼ੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ। छोटी जी गड्डी होती है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣੀ, ਇਹੋ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹਾਂ, ਹੈ। ਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, 200 ਇਹ ਹੈਗਾ Mazda 200 IS 308। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ। IS 308 ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ALB 188 IS 308 ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ISS ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਸਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਸਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ 10-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਆਓ। ठीक है, लेकिन बारिश हुई है, वो सारा कचरा सब कुछ है जो इतने तोड़ सारा कट्टा ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ? ਆਪ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ? ਆਓ ਵੇਖੋ ਕੋਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆਓ, ਰਿਹਾ। M236 ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਇਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੂਸੇ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਇਧਰ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਪੇਅਰ ਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ।
ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ 4,99,616 612 ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ 236 ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 236 M 236 ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੀਲਾ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ 226 ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ 226 2 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ दादी मैं एक सरकारी जगह पर मौजूद सरकारी गाड़ी कोई क्या हाल चाल है भाईजान तबीयत ठीक है खैरियत है अपना निज़ाम इतने सामभ रहे हो मेरा तो निज़ाम है ही कोई नहीं की अपनी ड्यूटी की मेरे रेड इंस्पैक्टर हूं मैं ते ट्रक ते क्यों ट्रक ते रेड इंस्पैक्टर हूं मैं अच्छा रेड इंस्पैक्टर है क्यों ही रेडां चल रही हैं आजकल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ मजामत मजूमत बोतियां तो नहीं होण रहीਆਂ नहीं अल्लाह का शुक्र कोई ऐसे मामला तो नहीं चलो अल्लाह शुक्र ट्रक शा कौन काटदा इधरों कौन कर हर बंदे ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ और ट्रक ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਫਲਾਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣ ਨੰਬਰ ਟਰੱਕ ਫਲਾਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ अच्छा वो M 226 ਕਿਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ M 226 ਟਰੱਕ ਕਿਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ M 236 ਕਿਨੂੰ ਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਕਿਨੂੰ ਲਾਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਕਿਨੂੰ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਟਰੱਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ हाँ हाँ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ पता नहीं भाई ऐसी ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ देखो मेरा जो काम है ना रेगुलेशन उस चीज़ का मैं पुछो मैं तुहानू दसांगा लेकिन वो गड्डियां ना मैंने पता कि कौन खिलार गया है कौन चला रहा है कौन नहीं चला ਬੰਦਾ रहा ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖਾਲਾ ਆਈ ਮੈਂ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯਾਰ ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ नहीं ऐसा कोई आइडिया नहीं मैंने ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਐ ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ M 236 नहीं ऐसा मैं नहीं मैं तो ये भी नहीं पता कि ये ट्रक नंबर की है तुसी दस दे पे हम 236 ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 236 मैं तो ये भी नहीं पता बस अपने काम ना काम रखी दा जिन्ना अफसर काम करे उन्ना करीदा ना ਵਧਾਈ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਕਾਦਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਮ ਬੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਹੈ ਤੋੜੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚੇਗਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਦੈਟਸ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਵੇ ਗੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਉਹ ਖੜਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਆ ਲਿਖਦਾ ਲੁਖਦਾ ਕੁਝ ਇਧਰ ਆਓ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ लला क्या हाल है ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं इनकी बात सुने क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है बिल्कुल वो आपको ये अफसरों ने रजिस्टर पकड़ाया होगा एक गाड़ियाँ निकलते हुए लिखना है नंबर गाड़ी आते हुए नंबर लिखना है वो कहाँ है रजिस्टर रजिस्टर उसके पास होता किसके पास वो उधर दूसरा गार्ड है उसके पास कहाँ है वो दूसरा गार्ड वो है बैठा हुआ है बुला के लाओ बैठा क्यों है बुला के लाओ लेके आओ भाई ने की बातें भाई जान यार एक ही गल करी यार की हाल जी तो बेटा ठीक है खैर क्या नाम है मेरे भाई साइड पे यार मुझे अच्छा लगता है मुकरम साहब आप लोग जब मेहनत कर रहे हो ना ठंड से खलोते हैं भरा होनी भी मुकरम साहब चंगा लगता तुम काम कर रहे हो ठंड से नहीं माशाल्लाह ठीक है हमारे सीनियर बड़े हुए हैं आसिफ साहब गाड़ी निकलवाते हैं रेड करके ले जाते हैं जमा करवा देते हैं तो लिखते हैं आप गाड़ी निकालते हुए गाड़ी निकल गई गाड़ी निकल रही है यार नहीं हमारा काम है रेड इंस्पेक्टर हूँ मैं गाड़ी इंस्पेक्टर है ये भी रेड इंस्पेक्टर है सारे वो इंस्पेक्टर बैठे वो आया उसने अपनी गाड़ी अनलोड करनी है लिस्ट बनानी है उन्होंने चला जाना है हाँ मैं ना हर ड्राइवर की अपनी एक गाड़ी होगी हाँ क्या बदल जाती है हर बार नहीं नहीं जो ड्राइवर है उसकी जिम्मेदारी है पक्की गाड़ी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम उसकी जिम्मेदारी होती है ना जी उनकी जिम्मेदारी अब इस भाई को जो गाड़ी मिली होगी उसका नंबर होगा हाँ नंबर है की नंबर अपनी गड्डी का 394 जनाब कितनी देर तो चला रहे हो मैंने हो गए 3-4 महीने पक्के तुसी लगे हो ना कोई और तो नहीं छेड़ रहा गड्डी मॉर्निंग मैं वो सेकंड टाइम ते दूसरे कराम साहब ने अच्छा जी क्या मैंने ऐसा नहीं होता कि एक आदमी एक ही गाड़ी को कोई भी ऑर्डर कहीं भी चेंज हो सकते हैं 10 दिन बाद हो जाए महीने बाद हो जाए ये नहीं कि एक ही गाड़ी आई है तो एक ही ड्राइवर फर्स्ट डे से वही चला रहा है ऐसा नहीं है कभी किसी ड्राइवर का ट्रांसफर कहीं है कभी किसी इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कहीं है वो जो ऑफिसर बेहतर समझते हैं जी वो बदलता रहता है अब वो गार्ड किधर गया जिन्हें दसना सी मैनू किधर गया है रेडी चौक ते ले आना हुणे डिसेंट स्टोर वाली गली
ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਰਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰੇੜੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਰੇੜੀ ਵੈਸੇ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਮੰਡੀ ਗਈ ਆ, ਸੂਨ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੇੜੀ ਚ ਸੜਕ ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ, ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਆ ਗਲੀ ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਗਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀ? ਇਧਰ ਆਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ कर रहे हो यार। हो रहा है ऐसे गलियों में से उठा रहे हैं सामान। पता क्या बात है, मेरी बात सुने। जो इनक्रोचमेंट है ना, हालांकि आपको पता है एक गली है ना, एक गली में एक मिसाल है, कोई 50 घर है, तो अगर गली में कोई इनक्रोचमेंट कर लेता है तो वो उसकी वजह से 50 घर जो है ना वो तंग होते हैं। अब आपका घर है, आपकी गली के अंदर कोई इनक्रोचमेंट करेगा, अब 10 फुट की गली होती है, अगर 4-5 फुट इनक्रोचमेंट करेगा तो बाहर से जो एंटर हो रहा है उसको भी तंगी होगी, और जो बाहर जा रहा है उसको भी तंगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे बाहर रोड पे इनलीगल है तो गली में भी इनलीगल है। वो तो आपको कंप्लेन करते होंगे, जारी बात है, मोहल्ला तंग होता है, वो फिर हमें कंप्लेन आती है। कंप्लेन हमें बाद का सिटीजन पोर्टल से आ जाती है, कभी कभार वो हमारे एमओआर साहब है, काशिफ जलील साहब, उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, क्योंकि नंबर उनके मोस्टली कंप्लेंटर्स के पास होते हैं। वो कैसे नंबर चला गया? मेरे को देखा नहीं काशिफ साहब का नंबर यार। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी ड्यूटीज होती है कि जहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है वो हमें तस्वीर वगैरह व्हाट्सएप कर देते हैं, ग्रुप्स में हमारे चलते रहते हैं जो कंप्लेन्स आती हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम उसको जो है ना रिजोल्व कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको और कामयाब करे। आमीन आमीन। अब जो उनकी नाक के नीचे 2 नंबरी कर रहे हैं वो मैं देखना आया, वो मैं उनको जाके बता दूंगा। पहना हो रहा है जो आपकी नजर में आता है तो आप उस पे अगर बताएंगे तो इतने बड़े दिल के बंदे हैं, वो फौरी एक्शन लेते हैं, और आपको इस चीज का पता भी होना चाहिए। उनका दिल देखूंगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर साहब कितने ने रजिस्टर्ड कितने है? जी रजिस्टर तो मेरा काम तो यही है, बस सिर्फ गेट खोलना बंद करना, बस ये हमारा जो होता है ना वही हमारा। भाई इधर आए, मेरी बात सुन, मुझे भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगे। इधर आए भाई, मेरे आप इधर आए। लाला जी जी, गेट खोलते हुए गाड़ी का नंबर भी तो लिखना चाहिए ना, ये गाड़ी इतने नंबर की बात जा रही है। हमारा तो वही काम नहीं होता ना, बस सिर्फ ये किसका काम है? वो ये मुझे पता नहीं यार मेरे भाई, इधर आइएगा, उससे ये इससे पूछ ले। जी सर, जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी प्राइवेट है कि सरकारी है? जी सर, प्राइवेट है सर। प्राइवेट है लगाए में आपको? जी सर, सरकारी नहीं गार्ड लगे हुए इधर? जी सरकारी तो नहीं रखा, हम तो प्राइवेट उसके साथ ड्यूटी कर रहे हैं। ये LWMC का मुलाजिम है हम सर। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट MCL LWMC सारे जी दोनों का। जी सर, जी सर, जी सर। तो बात ये है कि उन्होंने सरकारी गार्ड नहीं लगाया हुआ फिलहाल तो सर नहीं है, हम तो प्राइवेट बिल फोर्ट वाला सिक्योरिटी गार्ड है, कंपनी हम चल रहे हैं सर। तो जब ये ट्रक यहाँ से निकलते हैं, इन ट्रक के नंबर कौन लिखता है? ये ट्रक बाहर जा रहा है ट्रक? ये सर अंदर अपने वो खुद लिखते हैं, हमारा तो जो है हम तो उसको गाड़ी माड़ी चेक करते हैं कि कोई अगर कोई समस्या बाहर ना निकल जाएगा, और उसको गेट ओपन करते हो, गैर जरूरी बंदा ना आ जाए, कोई हालात खराब ना हो जाए। तो हम गाड़ियों की एंट्री कौन डालता है लाला? वो सर उसके अपने बंदे इंक्रोचमेंट, आप आ जाए, उसके अपने बंदे होते हैं। हाँ, मैं इधर आने लगा ना माइक लेके। ये जब निकलती है गाड़ियाँ आपकी, आप मुझे बड़े समझदार अच्छे लगे हैं यार, मुझे मजा आया आपसे बात करके। जी जी, थैंक यू। तो ये जो गाड़ियों की नंबर है, इनकी एंट्रियाँ शेंट्रियाँ कौन लिखता है? कितने किलोमीटर चल पड़ी है, इसको लिख लेना, इतना पेट्रोल खर्च हो गया, वापस इतना पेट्रोल खर्च हो गया, लिखिए, ये कौन लिखता है? असल में पता क्या बात है, जो पेट्रोल का मामला है, हमारी गाड़ी जब रोज चलती है ना तो पता क्या बात होती है, आपको जैसे कि बताया ग्रुप्स में मैसेजेस चल रहे होते हैं। क्या आपको पता है, हम जैसे शालीमार टाउन हमारा एरिया तो पूरी तहसील है, और तहसील आपको पता है बहुत बड़ी तहसील होती है, और कहीं पे भी कंप्लेन आ जाती है हमें, जैसे कि हम इधर खड़े हैं, हमें इधर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर फासले पे भी जाना पड़ गया, हम जाते हैं, ठीक है, समझ गया। मैं आगे आ रहा हूँ, उससे आगे आए, जब वापस आप आते हैं, ठीक है, जाते हुए आपने लिखा, जब वापस आते हैं, वापस आके कौन लिखता है कि ये ट्रक कितने बजे वापस आ गया? मैं बात करता हूँ आपसे। पता क्या बात होती है, जब कोई एक मिसाल है, हमारा ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो आता ना सुबह, वो जो टाइम स्केल कैमरा हमारा होता है, ठीक है, GPS वाला, उससे वो तस्वीर लेता है मीटर की, ठीक है, अपना ड्राइवर, हाँ हाँ, वो फिर जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर देता है। जब वो ग्रुप में शेयर कर देता है, और सेकंड शिफ्ट का जब दूसरा ड्राइवर, एक मिसाल है 2:30 बजे शिफ्ट शुरू होती है, सेकंड शिफ्ट, वो जब वो आएगा तो वो उसकी तस्वीर लेगा, फिर उसको वो सेंड कर देगा ग्रुप में। ये ग्रुप कौन चला रहा है? ये ग्रुप्स जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में MOR साहब, काशिफ जलील साहब, वो इसके हेड होते हैं। अच्छा। और इसके बीच में तकरीबन पूरे लाहौर के ओवरऑल जितने भी ZORs होते हैं, TRIs होते हैं, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होते हैं, एक बड़ी टीम जो है ना वो ग्रुप के अंदर ऐड होती है, ठीक है। हाँ, वो खुद चेक कर रहे होते हैं, हर चीज को मॉनिटर खुद करते हैं, उन्हें पता होता है ये ट्रक निकल रहा है, जी बिल्कुल। और जहाँ जहाँ पे रेट्स होती है ना हमारी, वो टोटली जो होते हैं ना TRIs, वो
GPS वाला कैमरा यूज करते हैं। अच्छा, उसकी लोकेशन लाइव आ रही होती है कि वो कहाँ पे। एक मिसाल है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, बैनर स्ट्रीमर उतार रहा हूँ ना, तो जो भी मैं तस्वीरें लूंगा वो GPS कैमरे के जरिए ऑनलाइन लोकेशन आएगी उसकी, और जब वो तस्वीर ग्रुप में जाएगी ना, उस ग्रुप में काशिफ दिल साहब ऐड होंगे, और जब वो उस तस्वीर को देखेंगे तो नीचे उसका लोकेशन आ रही होगी कि ये भगवानपुरा से उतरा है, ठीक है, ये नंबर गली है, ये एरिया है, ये यहाँ से उतरा है। एक एक तस्वीर अगर मैं फट्टा उठा रहा हूँ या काउंटर उठा रहा हूँ, गाड़ी में लोड कर रहा हूँ, तो तस्वीर वो देखेंगे ना जब, उनको वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि भगवानपुरा गली नंबर ये से ये काउंटर लोड हो रहा है, और ये वाला ट्रक गया, ये नंबर का ट्रक गया, ये काशिफ साहब को पता होता है। असल में पता क्या बात है कि जो इंस्पेक्टर लोकेशन का पता होता है ना। अभी तक कितने ट्रक हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं? इसकी डिटेल जो टोटली उनको ही पता होगा, क्योंकि मैं तो अभी शालीमार टाउन का हूँ ना, तो मुझे सिर्फ अपने ट्रक के बारे में पता है। बंदा भी नहीं ना मिल रहा, मैं जो यहाँ का बंदा है, बंदे भी नजर नहीं आ रहे। पता नहीं वो फिर जो स्टोर कीपर है आप उनसे मशवरा कर ले। ये मेरी बात सुने, ये मेन जो चीज़ है ना, ट्रकों की तादाद और ये सारी चीज़ें, ये इसकी डिटेल मुकम्मल तो वो जो हमारा हेड ऑफिस है, ये काशिफ दिल साहब बताएंगे, या उनके जो असिस्टेंट उनके जो असिस्टेंट मैं असल में मेन ये जानना चाह रहा था कि ट्रक ना निकलते हुए कौन लिखता है कि फलान नंबर का ट्रक निकल गया, मैं वो बंदा देखना चाह रहा हूँ, मुझे वो नहीं नजर आ रहा। पता नहीं मुझे फिर ये स्टोर कीपर है ना, जो स्टोर कीपर, ट्रक यहाँ से निकलता है ना, तो मुकम्मल गाड़ी चेक होती है। अच्छा, वो बाहर बैठे ना, गाड़ी जा रही है, लिखता भी होगा, नहीं लिखने पता नहीं मुझे इस बार। भाई साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र तबीयत ठीक है? काम शाम की सुनाए? अल्लाह की बड़ी रहमत। कितनी देर से ट्रक जा रहे हैं साहब? सर मुझे तो 3-4 माह हो गए हैं। यहीं भी आ रहे हैं 3-4 माह से, यहीं से जा रहे हैं 3-4 माह से। तो आपको तो पता होगा कौन कौन से ट्रक चल रहे हैं, कौन कौन से ट्रक नहीं चल रहे अभी? जी लाहौर में 9 टोन है। हाँ जी। तो 9 टोन में मॉर्निंग में जो है ना 9 गाड़ियाँ सुबह निकलती हैं। ठीक है। तो वही गाड़ी जो सेकंड टाइम में वही आती है शिफ्ट, तो जो लेबर चेंज हो जाती है। ठीक है, वो फिर दोबारा नीचे आ जाती है, लेबर चेंज ट्रक वो चलाने लग जाते हैं। जी जी। अच्छा, ये जो बाकी ट्रक खड़े हैं, जैसे ये सबज हो गया, वो नीला वाला हो गया, ये पता कब से खड़े हुए हैं? नहीं, इनका हमें नहीं मालूम, हमें तो जब से ये 3-4 माह हमें इधर हुए हैं। 3-4 माह से ये नहीं चले? ये नहीं पता चलते या नहीं चलते, ये किधर बैठते हैं ये उनका भी नहीं पता। हमने बस आना है इधर सामान जो जब गाड़ी लेके आप निकलते हैं साहब, आपसे कोई लिखवाता है, एंट्री लेता है कि आप जा रहे हैं? जी जी। कौन लेता है? ये इधर बाबा जी हैं। केड़े बाबा जी? अभी जो उन्होंने दरवाजा खोला था। बाबा ने दरवाजा खोला था? जी जी। वो केड़े बाबा ने दरवाजा खोला सी? जी 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 जी। वो मैं चेक करते हैं, जब गाड़ी अंदर आती है वो दरवाजा खोलते हैं। अच्छा। फिर गाड़ी चेक करते हैं पीछे से कुछ सामान वगैरह तो नहीं अंदर। वो लिखते भी है किस नंबर की गाड़ी आ रही है। अभी ये जो हमारे टीआर साहब ने वो सारा सामान डिटेल में लिखेंगे, फिर वो लिस्ट बना के तो इनसे साइन करवा के फिर ऊपर एमओ साहब को सेंड करते हैं। ठीक है, एमओ साहब को सारी खबर होती है ना, कौन सा ट्रक जा रहा है, कौन सा ट्रक जा रहा है, होगी सारी अपडेट होती है ना। जी जी। बेहतर हो गया। लाला आप बार बार चले जाते उधर भाग जाते, वो कहता जी मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ, बाबा लिखते होता है कौन सा ट्रक बाहर जा रहा है। हमारा जो ये काम होता नहीं ना, जो मैं उसको, क्योंकि मैं LWMC मैं तो पहले इस बात से परेशान हूँ कि सरकारी जगह पे प्राइवेट लोगों ने, हम तो प्राइवेट है, LWMC के मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम नहीं है, प्राइवेट। जी सर, जी सर, प्राइवेट मुलाजिम LWMC। जी 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 जी। यहाँ सरकारी को गार्ड नहीं लगा हुआ? नहीं, उसका भी अपने बंदे है, लेकिन जो है कहाँ है वो ड्यूटी करते हैं, रात को भी और दिन को भी ड्यूटी करता है। कहाँ है वो, ड्यूटी कहाँ कर रहा है वो? वो दिन के वक्त अलहदा बंदा होता है। अभी वही साहब बैठा था। कहाँ बैठा था? वो जो वही साहब किधर है? वही साहब किधर है? अच्छा, ये लोग कौन है? हाँ, ये तो ड्राइवर वगैरह है ना, ये ड्राइवर है। पहले से सारे ड्राइवर हो, आप भी ड्राइवर हैं? सामान के पीछे हैं आप? मेरे साथ क्या सामान उठाया आपका? ये वो है 4 पे उठाई है। क्यों? सड़क पे भी चाहिए थी? बाहर सड़क पे? ओ खुदा दा बात से बात आओ। मेरा काउंटर उठा के ले आए हैं सुबह। सड़क पे? नहीं, पंप के ऊपर रखा हुआ था, मैं सामान लेने के लिए आया हूँ, अगर दे दें तो मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी। फिलहाल जो जिनसे मैं लेने आया हूँ मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है, बाकी काउंटर मेरा रख ले, सामान कीमती अंदर वो तो निकाल ले। इसके अंदर सामान तो देना चाहिए। लेने ये ट्रक देखें भी अंदर, अजसाद भी अंदर आया, 969 नंबर का ट्रक अंदर आया। कोई बंदा नहीं है चेक करने वाला कि किस नंबर का ट्रक किस वक्त बाहर जाता है, किस नंबर का ट्रक किस वक्त वापस अंदर आता है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की ना ये ईमानदारी है कि जिस पे जो चीज़ मैं मेन देखने आया हूँ, पकड़ने आया हूँ ना, वो चीज़ अभी तक ये वाजिया कर रही है कि यहाँ पे कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, कि जिसकी वजह से ये चीज़ साबित हो रही है कि जो खड़े ट्रक हैं जिनकी मद में जाली बोगस कोटेशन है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में की जा रही है, वो सिलसिला जारी है। क्यों? क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो ट्रक आया, एक प्राइवेट गार्ड खड़ा हुआ है, GB के 806 नंबर का, फिर एक ट्रक अंदर दाखिल हुआ है, लेकिन कोई चेक नहीं है कि जी इस ट्रक को, ये ट्रक कब बाहर गया था, कितने बजे बाहर गया था। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसमें कितना पेट्रोल डला, इसमें कितना डीजल डला है, कितना खर्च हुआ है, ये कितना किलोमीटर चली है, ये सारा डाटा मौजूद ही नहीं है।
पता ही नहीं है ये किस खाते में जा रहे हैं, किस खाते में डल रहा है। इतना पता है कि 2 नंबर जो कोटेशन चल रही है ना, ये सब कुछ उस खाते में हो रहा है। मैं स्टोर कीपर की तरफ जाने लगा हूँ, जहाँ जाकर मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई बंदा बैठा है कि नहीं बैठा। नाज़िम, मैं एक सरकारी जगह पर मौजूद, सरकारी गाड़ी कोई भाईजान क्या हाल है? कमरे ठीक है, खैरियत है? बड़ी भाईजान की होया नाराजगी में ना सलाम करना गलत है? मैं गलत कीता है? मैं कोई गलत कीती है? नहीं मेरी जान, एक बात एक गलत क्या हाल है? ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ यार? मैं तो छोटा ਜਿਹਾ सवाल पूछो, डरने से गया ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟ ਤੋਂ ਆਨੀ ਤਦੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਲਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਜੋ ਰਾਮਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਦਾਦਾਗੰਜ ਬਸ ਜ਼ੋਨ। ਦਾਦਾਗੰਜ ਬਸ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ? ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾਨ ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ 806 ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰੀ ਕੋ 806 ਨੰਬਰ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 806 ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਟੋਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ? ਨੋ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੋਨੀਟਰ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਲਾਈਵ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਫਿਊਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਜਿਦ ਮੁਗਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯਾਨੀ ਟਰੱਕ 806 ਦਾ ਮਾਜਿਦ ਮੁਗਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰ ਟਰੱਕ ਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹ M236 ਦਾ 236 ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਨੀਲੇ ਵਾਲਾ M236 ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡੈਡ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਡੈਡ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਛਾੜ ਦੇ ਛਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਟਰੱਕ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਲਾਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਤਾਵੇਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਟੋਰ ਚ ਕੌਣ ਬੰਦਾ? सर कादर भाई होंगे अंदर नहीं है उसके अलावा या बाबा भाई होंगे ये बाजी ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣ। ਬਾਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰੇੜੀ ਚੌਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ। ਸੁਣ ਲੋ ਯਾਰ ਗੱਲ क्या है कौन लग गया ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਜੀ। ਵਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਵਾਦਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਵਾਦਾ ਰੋਡ ਡੀਸੈਂਟ ਸਟੋਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਵਾਦਾ ਰੋਡ ਸੱਜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਆਈ 4 ਪਈਆਂ ਲਈ। 4 ਪਾਈਆਂ 4 ਪਈਆਂ ਲਈ ਫੱਟੇ ਵਾਲੀ ਛੇੜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਵਾਦਾ ਰੋਡ ਮਗਰ ਬਾਜੀ ਵੇੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋਤੀ ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਬਾਜੀ ਵੇੜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ। तो मरीम नवाज ने सरकारी रेडियां दी हैं ऐसे वजह दी हैं कि तुम बात सड़क ते गली में ना लगाओ। ठीक हो गया बाजी। तुम एक पॉइंट देता कि उत्थे जगह जाके जगह देती कि उत्थे लगाओ तुम अपने अपना फार्म जमा करा दो MOR दे कोल ना अपनी नवी रेडी दा बाजी। ठीक हो गया। बिल्कुल। अपना नाम क्या है? माजिद भाई। दुआ में याद रखना। आमिर भाई थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी। एक बात आपने अभी देख ली है, जो बेचारे इंस्पेक्टर साहब हमारे बिल्कुल आखिर में है माजिद साहब, उन्होंने वाज़ह कहते हैं जी वो ट्रक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जिसकी मद में 4,99,612 रुपए की कोटेशन हो गई है मेंटेनेंस की आड़ में। जनाब नवंबर के महीने में वो अजलों से ख़राब खड़ा है, वो तक्का स्टार्ट है। मैं नहीं कह रहा, टुआडे अपना अमला कह रहे हैं। हम तक तो ये चीज़ें पहुंची थी, हमें तो निशानदेही करनी होती है। अब देखना ये है कि MOR साहब जो बड़ी ईमानदारी से चलते हैं, जो कहते हैं जी हम तो करप्शन की तरफ देखते भी नहीं है, अगर मेरा कोई बंदा कर रहा है तो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। अब देखते हैं कि आपके नीचे मौजूद अमला ठेकेदार समेत, ये कोटेशन किसी ठेकेदार के नाम पर हुई है। ये कोटेशन में
MOR साहब का पूरा अमला इन्वॉल्व है, जिसके अंदर PSO से लेकर नीचे तक ओवरसीयर SG और फिर ऊपर CO साहब के भी सिग्नेचर हुए होंगे, ऊपर DC साहब के सिग्नेचर हुए होंगे। भाईजान ये खाते खुल गए हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, जो आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि किधर जाएंगे। क्या हाल चाल है? तबियत ठीक है? अरे भाई मैं कहा सलाम ही कोई आया ना, मुसलमान पता नहीं कोई है उच्ची बात कह रहा बंदा। की हाल जे? वालेकुम सलाम। आज की हाल जे? अपने इंचार्ज कौन ने ਇੱਥੇ? ਭਾਣ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ MCL ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? LWMC। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। और सब मामला ठीक ने? हाँ बस। कितने जाते बाजू सब कुछ जी? कितने जाते बाजू सब कुछ? ये पता ही कुछ नहीं है। नहीं ले जाते हैं, जो अप्रूवल हो जाती है ना वो ले जाते हैं सामान। अच्छा चले, आप तो LWMC के मेरा भाई, आपसे मैं पूछूं क्या, मुझे बस ये बता दें कि इनका कहाँ बैठता है, स्टोर कीपर कहाँ बैठता है इनका? स्टोर कीपर किधर बैठता है? वो सामने बैठता है, वो अभी आया नहीं है। बंद है? बंद है। देख लीजिए ਅਸੀਂ अपना पूरा चेहरा देख ली किहो जिहा ਹੁੰਦਾ दफ्तरां ਦਾ स्टोर कीपर ਦਾ। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सिटी टर्मिनल, लोगों का सामान उठाने वाले और दफ्तर में लगा है ताला। स्टोर कीपर से यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई कादिर साहब है, वो MCL जाकर बैठे हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जाके बैठे हैं। अभी वो सारी डिटेल थी जो मैंने अभी तक आपको यहाँ से दिखा दी है। अब ये वो करप्शन है जिसकी निशानदेही कुछ दिन पहले मैंने MOR साहब के रूम में बैठकर की थी। अब देखना ये है कि मेरे वहाँ पे जाने के बाद, मेरे वहाँ पहुँचने के बाद अब उनका क्या स्टेटमेंट होता है। अब मैं यहाँ से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जा रहा हूँ। अच्छा जी, मैं निकला हूँ, अभी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिस में मौजूद हूँ, लेकिन निकला हूँ मैं अभी MOR साहब के कमरे से, जो कि रेगुलेशन डिपार्टमेंट को डील करते हैं MCL में। और जब उनसे बात करने की हमने कोशिश की या उन्हें हमने हाईलाइट किया उस हवाले से कि जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद थे अपने प्रोग्राम के आगाज़ में, जहाँ ट्रक्स को लेकर बात की जा रही थी और ऐसी कोटेशंस को लेकर बात की जा रही थी कि जिसके बारे में इंकशाफात हुए हैं कि वहाँ पर मौजूद जो ट्रक है वो अजनों से खड़े थे वहाँ पर, और खड़े ट्रकों के ऊपर जो है वो कोटेशंस की जा रही थी रिपेयरिंग की। इस पर उनका मौक़िफ़ भी हम लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा जी आप हमसे वैसे बात कर लें, मैं कैमरे के आगे मौक़िफ़ नहीं दे पाऊंगा। तो ज़ाहिर बात हम किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि जी आप फोर्स है जी आप कैमरे के आगे ही आकर बात करें। उन्होंने कहा जी आप मेरी वैसे बात लेने, जो बातें उनसे हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी आप भी तमाम चीज़ें मुझे दे दें, मैं इस पर जो है बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी, महकमाना तौर पर मैं इसकी इंक्वायरी भी करूँगा, देखा भी जाएगा कि इसका आखिर कौन इसका कसूरवार है। अगर तो जो भी इसका कसूरवार हुआ उसको बिल्कुल एक महकमे और डिपार्टमेंट के मुताबिक कानून के दायरे में रहते हुए उसको जो सज़ा बनती होगी वो भी दी जाएगी। और अगर ऐसा सही है तो उसकी बात भी हम आपको उसका भी फॉलोअप उसका हम भेजेंगे कि जी ये इस मद में हुआ था, इस मामले में काम हुआ था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, ये चीज़ हम सब ने देखी थी कि वहाँ पर मौजूद जो ट्रक हैं जब वो वहाँ से निकलते भी हैं, सबसे पहली बात वहाँ स्टोर कीपर मौजूद नहीं था। जब वो ट्रक वहाँ गेट से बाहर निकलते हैं तो उसको मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है, किसी को नहीं पता कि कौन से नंबर का ट्रक किस वक्त निकल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है MOR साहब या बाकी अफसरान बेचारे भी कंफ्यूज हों कि जिन ट्रक्स की हम बात कर रहे थे वो वहाँ से कब निकले हैं और कब नहीं निकले हैं। ये भी शवाहिद कोई नहीं है, ना उनके पास है ना वहाँ पर मौजूद किसी और बंदे के पास है, ना ही डेफिनेटली में मिल सके। लेकिन हमें भी सिर्फ इतनी बात पता है कि ये जो कोटेशन हुई हैं या जो रिपेयरिंग के मद में कोटेशन हुई हैं, ये ट्रक वहीं पर खड़े थे और वहाँ पर मौजूद ही कुछ लोगों ने ये बात की, कहते तका स्टार्ट है, ये कभी चले नहीं है। ये वहाँ के लोगों की भी बात थी। कुछ लोगों ने भी कहा जी काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये खड़े में हैं। ये सारी बातें जो हैं ये प्रोग्राम के अंदर अभी आपके सामने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ CM पंजाब की ये सख्त तरीन अहकामात हैं कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस बर्दाश्त करूंगी करप्शन के ऊपर, लेकिन अगर ऐसी करप्शन निकल आती है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से, जिसको निशानदेही हमने की है, जिसको दिखाया हमने है, तो उसके बाद जो मुतल्लिका इदारा है या ज़िला इंतज़ामिया है या कमिश्नर ऑफिस है, इस पर क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात है। ऐसे ट्रक ऐसी गाड़ियाँ जो खड़ी नहीं है, लेकिन खड़े होने के बावजूद अगर उनकी रिपेयरिंग के ऊपर उन पर पैसे लग रहे हैं और आवाम के पैसे लग रहे हैं, तो ये वाकई एक सवालिया निशान होगा। इस पर पूरी महकमाना कार्रवाई करने का वादा किया गया MOR की जानिब से, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी वो हमें पेश की जाएगी, हमें पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो स्टोर कीपर मौजूद था, जब मैंने पहली बात की, यहाँ तक कि जो गार्ड भी है वो प्राइवेट गार्ड रखे हुए, LWMC के गार्ड है, सरकारी गार्ड ही कोई नहीं है। जो सिटी टर्मिनल जहाँ पर हम लोग गए थे, जहाँ इनका पूरा स्टॉक है रखा जाता है, जब लोगों की रेडियाँ उठा के लाते हैं, लोगों के बैनर फ्लैक्सर उठा के लाते हैं, तो सिटी टर्मिनल की बैक साइड है जो कि सरकार की जगह पे होती है, वहाँ ये लोग रखते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉपर कोई गार्ड या चेक एंड बैलेंस या मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है कि गाड़ी कब निकली है, कितना उस पर डीजल इस्तेमाल हुआ है, कितने किलोमीटर तक दूर गई है। ऐसा किसी भी किस्म का मैकेनिज्म हमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की किसी भी एहलकारी अमले की जानिब से अभी तक दिखाई नहीं दिया। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।